नमस्कार, मैं हूं काजल। आप देख रहे हैं एकी न्यूज चैनल। देखते हैं आज की ताजा खबरें। बदायूं के उजानी रोड पर खाटू श्याम मंदिर पर आज श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। बदायूं जनपद के अलावा अन्य जनपदों से भी यहां पर श्रद्धालु उमड़ते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। देखिए नजारा किस तरह से होली मिलन समारोह भी मनाया गया। आज की पॉपुलर न्यूज़ थोड़ा सा परेशान करने वाली है, और वो परेशान करने वाली इसलिए है क्योंकि ये महंगाई दर में बढ़ोतरी की खबर है। यह खबर इसलिए क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और इस युद्ध की वजह से ये महंगाई बढ़ रही है और इसका असर हमारे देश पर पड़ रहा है। हमारे देश पर इसका असर किस तरह से पड़ रहा है? रोज़मर्रा की चीज़ें जो हैं वो महंगी हो रही है। होलसेल प्राइस पर आधारित महंगाई दर फरवरी में बढ़कर 13.11% हो गई। तो सरकार की तरफ से आंकड़ों में जानकारी दी गई। इन आंकड़ों के अनुसार खाने पीने के सामान के दामों में उछाल से थोक महंगाई दर में बढ़ोतरी देखने को मिली। इस तरह थोक महंगाई दर अप्रैल 2021 के बाद लगातार 11वें महीने में दोहरे अंकों में रही है। जनवरी में थोक महंगाई दर 12.96% पर रही थी। उससे पहले दिसंबर 2021 में ये 13.56 थी। सरकार की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी किया गया उसमें पिछले साल के समान महीने की तुलना में मिनरल ऑयल, बेसिक मेटल, केमिकल प्रोडक्ट्स, क्रूड पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, खाने पीने के सामान, नॉन फूड आर्टिकल्स के दामों में तेज़ी से महंगाई दर ऊंची रही। इस बीच जनवरी की तुलना में फरवरी में फूड आर्टिकल्स की महंगाई दर की अगर बात करें तो वो घटकर 8.19% रही। अब जनवरी में फूड आर्टिकल्स की महंगाई 10.33% पर थी। सब्जियों की थोक महंगाई जनवरी के 38.45% से घटकर फरवरी में 26.93% पर आ गई। फरवरी में प्याज की थोक दाम जो थे वो 26.37% गिरावट के साथ बंद हुए। आलू के भाव में लगभग 15% का उछाल देखने को मिला। अंडा, मीट, मछली के दाम में 8.25% का उछाल देखा गया। अब जबकि गेहूं के दामों में 11% का उछाल देखने को मिला। तो रूस यूक्रेन युद्ध से पूरी दुनिया में गेहूं के दामों में उछाल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने फरवरी में मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग में प्रमुख रेपो रेट में किसी तरह का बदलाव नहीं किया था। मतलब ये हुआ कि केंद्रीय बैंक ग्रोथ को सपोर्ट करने और महंगाई दर से जुड़े दबाव को मैनेज करने के लिए लगातार 10वीं बार रेपो रेट को 4% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय किया था। दुनिया के सबसे बाहुबली परमाणु विस्फोट जो हिरोशिमा नागासाकी से भी शक्तिशाली थे, रूस ने यूक्रेन पर हमला किया हुआ है। इस समय युद्ध चल रहा है। बीच बीच में परमाणु हथियारों के उपयोग की बातें हो रही हैं। डर है कि कहीं इन खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल ना हो जाए और उन्हीं से युद्ध खत्म ना हो, क्योंकि रूस और अमेरिका एक समय में परमाणु बमों के विस्फोट और परीक्षणों की झड़ी लगा चुके हैं। दोनों की तरफ से ज़बरदस्त विस्फोट हुए हैं। दुनिया के 9 सबसे शक्तिशाली विस्फोटों में से 5 तो रूस उस समय जब ये सोवियत संघ था कर चुका है। तो हम आपको उन 9 परमाणु हथियारों या विस्फोटों के बारे में बताते हैं जो हिरोशिमा नागासाकी विस्फोटों से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली थे। सार बोम्बा 30 अक्टूबर 1961 में सोवियत संघ ने आर्कटिक सर्कल के उत्तर में नोवाया ज़ेमेलिया द्वीप समूह पर सबसे बड़ा परमाणु हथियारों का ये विस्फोट किया था। ये एक परीक्षण था और ये विस्फोट 50 मेगाटन का था, इसलिए इसे सार बोम्बा कहते हैं। ये हिरोशिमा पर गिराए गए 15 किलो के परमाणु बम से 3300 गुना ज़्यादा शक्तिशाली था। अगली खबर, नई मिसाइल की रेंज 800 किलोमीटर, न दुश्मन का बंकर बचेगा और न ही उसके इरादे। पाकिस्तान पर मिसाइल गिरने के विवाद के बीच भारतीय वायुसेना के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त खबर आई। वायुसेना के लिए ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का अपग्रेडेड एयर लॉन्च वर्जन
तैयार किया जा रहा है। इसकी रेंज 800 किलोमीटर होगी, मतलब हमारे फाइटर जेट हवा में रहते हुए दुश्मन के ठिकानों को 800 किलोमीटर दूर तक ध्वस्त कर सकते हैं। काफ़ी बड़े सरकारी अधिकारी यानी कि उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारियों ने हमें बताया पाकिस्तान में गिरी ब्रह्मोस मिसाइल तकनीक एक गलती थी। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय कमांड एयर स्टाफ इंस्पेक्शन चल रहा था। मिसाइल पाकिस्तान की ज़मीन पर गिरी। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा पार कर चुका है। दुनिया में कोरोना के मामले फिर से एक बार बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में 13 लाख से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मिले, जबकि 3,580 लोगों की मौत हुई। चीन में रविवार को 3100 नए केस आ गए, 3,579 लोगों की मौत हो गई। चीन में रविवार को 3100 से ज़्यादा मामले आए और ये चिंता की बात है। पिछले 2 साल में सबसे ज़्यादा ये केसेस हैं। इसके चलते चीन के शेंज़ेन में लॉकडाउन लगा दिया गया। इसी के साथ यहाँ रहने वाले लगभग 2 करोड़ लोग घरों में कैद हो गए, स्कूलों को बंद कर दिया गया और फिर से एक सख्त लॉकडाउन। अब तक दुनिया में कोरोना वायरस के लगभग 45 करोड़ से ज़्यादा केस सामने आ चुके हैं। हालांकि इनमें से लगभग 40 करोड़ लोग ठीक भी हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के एक्टिव केस इस समय जो हैं वो 6 करोड़ से ज़्यादा हो गए हैं और ये केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। मतलब ये हुआ कि इन लोगों को अभी इलाज की ज़रूरत है। दुनिया भर में कोरोना की 60 लाख से ज़्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा केस दक्षिण कोरिया में कोरोना के मिले हैं।